नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे भारत के भाइयों और बहनों, आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों हिंदी भारत में स्वागत है। दोस्तों आप लोगों से दोस्तों हमने दोस्तों वादा किया था दोस्तों कि दोस्तों हम दोस्तों इंडियन हिस्ट्री, भारतीय संविधान और दोस्तों समाजशास्त्र के वीडियो में आप लोगों के सामने दोस्तों लोक प्रशासन के दोस्तों पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपर दोस्तों लेकर आएंगे दोस्तों आप लोगों के लिए दोस्तों जो आने वाली दोस्तों सेकंड ग्रेड की भर्ती हो दोस्तों, चाहे दोस्तों फर्स्ट ग्रेड की भर्ती हो दोस्तों, टीजीटी एग्जाम हो दोस्तों, चाहे वो दोस्तों आरएस मेंस का एग्जाम हो दोस्तों, चाहे वो दोस्तों यूपीएससी मेंस का एग्जाम हो दोस्तों, यहाँ से दोस्तों आपको दोस्तों बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले दोस्तों। और दोस्तों मैं विश्वास के साथ में कहता हूँ दोस्तों सेकंड ग्रेड हो दोस्तों चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, यहाँ से दोस्तों एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। विश्वास करना दोस्तों इन बार चैनल पर दोस्तों हम करीबन दोस्तों 10 से 15 दिन तक दोस्तों लोक प्रशासन का दोस्तों अध्ययन करने वाले आप लोगों के सामने दोस्तों। आप भी दोस्तों अपनी दोस्तों स्थिति को मजबूत बनाने के लिए दोस्तों लोक प्रशासन के वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखना दोस्तों, वीडियो की क्वालिटी बढ़ाना दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगर आपने दोस्तों हिंदी बात चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि दोस्तों वो भी दोस्तों बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाओं के जाल माया जाल से दूर रहे और उनको पता चले दोस्तों कि क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं और क्वेश्चनों को कैसे सोल्यूशन करना है दोस्तों। ये आप लोगों के सामने बहुत बड़ा एक समस्या होती है। इस समस्या का समाधान आप लोगों के सामने दोस्तों। तो दोस्तों आप इन बार चैनल के दोस्तों व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक चैनल, टेलीग्राम चैनल को दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के दोस्तों लिंक में दोस्तों आप लोगों को दोस्तों प्रोफाइल पे लिंक जरूर मिल जाएगा। तो दोस्तों इससे पहले हम दोस्तों सेकंड ग्रेड का दोस्तों 2022 का पेपर हुआ था दोस्तों 13 फरवरी 2023 को दोस्तों। इससे पहले हम दोस्तों इसका पार्ट 1 कर चुके थे जिसमें हमने दोस्तों करीबन 7 क्वेश्चन पेपरों का दोस्तों 7 क्वेश्चनों का सोल्यूशन किया था। 8वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने जबरदस्त है। प्रत्येक प्रश्न में दोस्तों 18 क्वेश्चन आए थे। इनको दोस्तों हम एक या 2 पार्ट या 3 पार्ट में दोस्तों करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों कौन सा हर्बर्ट साइमन द्वारा दोस्तों वर्णित दोस्तों पहला ही क्वेश्चन दोस्तों जबरदस्त है और इसकी दोस्तों बहुत ही जबरदस्त व्याख्या होने वाली है। अक्सर बच्चे कहते हैं कि ये क्वेश्चन दोस्तों किसी भी किताब में नहीं मिला दोस्तों। क्यों नहीं मिला दोस्तों, उसका दोस्तों हम रीजन आप लोगों को बताएंगे। दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सी हर्बर्ट साइमन द्वारा वर्णित निर्णय निर्माण प्रक्रिया की गतिविधि नहीं है। दोस्तों यहाँ पर नहीं है पूछा गया था दोस्तों क्योंकि दोस्तों 3 ऑप्शन सही थे दोस्तों, एक ऑप्शन गलत था। तो दोस्तों पहला ऑप्शन देखे दोस्तों हिंदी के अनुसार तो इसका हो जाएगा दोस्तों आसूचना और दूसरा हो जाएगा दोस्तों प्रारूप। क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा हो जाएगा दोस्तों प्रारूप और तीसरा हो जाएगा दोस्तों चयन। क्या हो जाएगा दोस्तों, चयन। तो दोस्तों आसूचना, प्रारूप और चयन। दोस्तों मैं आपसे दोस्तों हमेशा एक ही बात कहता रहा हूँ दोस्तों कि जब भी आप दोस्तों या से दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का वीडियो देखे दोस्तों, हिस्ट्री की क्लास देखे, चाहे दोस्तों आप दोस्तों दर्शन शास्त्र पढ़े, समाज शास्त्र पढ़े या पढ़े दोस्तों आप लोक प्रशासन, दोस्तों समाज शास्त्र, लोक प्रशासन और दोस्तों दर्शन शास्त्र में हमेशा दोस्तों आप लोगों को दोस्तों सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी चाहिए कि इनके दोस्तों जो इंग्लिश मीनिंग होते हैं ना दोस्तों उनको ध्यान रखा करें। क्योंकि दोस्तों इंग्लिश मीनिंग एक ही होता है दोस्तों और उसके दोस्तों हिंदी अर्थ बहुत सारे निकाले जा सकते हैं। क्योंकि आजकल दोस्तों कंप्यूटर का जमाना है दोस्तों, नए नए दोस्तों शुद्ध हिंदी के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा दोस्तों जो हर्बर्ट साइमन थे दोस्तों इन्होंने दोस्तों जो निर्णय निर्माण की दोस्तों जो प्रक्रिया थी दोस्तों इसके दोस्तों 3 चरण बताए। तो दोस्तों कितने चरण बताए दोस्तों, 3 चरण। नंबर 1 है दोस्तों इंटेलिजेंस एक्टिविटी। क्या बताए दोस्तों, इंटेलिजेंस एक्टिविटी। दूसरा बताया दोस्तों इन्होंने दोस्तों डिजाइन एक्टिविटी। क्या नाम है दोस्तों, सॉरी दोस्तों डिजाइन एक्टिविटी। और तीसरा बताया दोस्तों इन्होंने दोस्तों चूज एक्टिविटी। तो क्या बताया दोस्तों, चूज एक्टिविटी। दोस्तों आप इनको दोस्तों एक ट्रिक के द्वारा याद रखना दोस्तों, IDC। क्या नाम है दोस्तों, IDC का नाम से दोस्तों याद रखना। हर्बर्ट साइमन के द्वारा दोस्तों जब भी क्वेश्चन आए दोस्तों आप लोगों को तो दोस्तों इसके अगर नीति निर्माण का दोस्तों अगर दोस्तों क्रम पूछा जाए दोस्तों ट्रिक तो दोस्तों याद रखना दोस्तों ICD। आई का मतलब दोस्तों इंटेलिजेंस एक्टिविटी, डी का मतलब दोस्तों डिजाइन और सी का मतलब चूज। दोस्तों इन्हें हिंदी में दोस्तों किन्हीं अनेक नामों से दिया जा सकता है दोस्तों, जैसे कि दोस्तों इंटेलिजेंस एक्टिविटी को दोस्तों आप बोलते हैं दोस्तों अन्वेषण गतिविधि। क्या बोलते हैं दोस्तों, अन्वेषण करना, या इसे दोस्तों बौद्धिक गतिविधि भी बोलते हैं। दूसरा आता है दोस्तों डिजाइन प्रारूप। दोस्तों डिजाइन एक्टिविटी, डिजाइन का मतलब दोस्तों आप जानते हो दोस्तों डिजाइन करना, किसी का प्रारूप तैयार करना दोस्तों, इसे दोस्तों अभिकल्प या डिजाइन गतिविधि भी बोलते हैं। तो दोस्तों इसे अभिकल्प या डिजाइन गतिविधि भी बोलते हैं। और तीसरा है दोस्तों चयन गतिविधि। तो दोस्तों ये दोस्तों वैसे दोस्तों ये दोस्तों हर्बर्ट साइमन ने दिए थे दोस्तों अन्वेषण गतिविधि, अभिकल्प गतिविधि और चयन गतिविधि। लेकिन दोस्तों इंग्लिश में लिंक देख लेना दोस्तों इंटेलिजेंस, डिजाइन और दोस्तों चूज। याद रखना दोस्तों इनके दोस्तों हिंदी वर्ड दोस्तों बहुत सारे दिए जा सकते हैं आजकल आप लोगों को। याद रखना एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, चैलेंज के साथ ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। अब दोस्तों अन्वेषण गतिविधि में होता क्या है कि किसी भी समस्या को पहचानना, यानी कि दोस्तों जो आप लोगों के सामने दोस्तों जो समस्या है उसको पहचानना और उसको समझना कि समस्या क्या थी और इसको दोस्तों समझना कि ऐसे
इसका समझना और समस्या के कारणों का विश्लेषण करना। आखिर दोस्तों जो समस्या के दोस्तों जो कारण है दोस्तों, जो मूल कारण है दोस्तों, उनका विश्लेषण करना। तो दोस्तों ये किस में आ जाएगा दोस्तों, अन्वेषण गतिविधि में आ जाएगा। इसे दोस्तों बौद्धिक गतिविधि भी बोला जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इंग्लिश में याद रखना दोस्तों इंटेलिजेंस, ठीक है दोस्तों। तो समस्या को पहचानना, उस समस्या को दोस्तों समझना और समस्या के दोस्तों जितने भी कारण है दोस्तों, उन कारणों का दोस्तों विश्लेषण करना दोस्तों किसमें शामिल है दोस्तों, इंटेलिजेंस में एक्टिविटी में शामिल है। दूसरा दोस्तों जो चरण बताया दोस्तों, तो हर्बर्ट साइमन ने दोस्तों वो बताया दोस्तों डिजाइन एक्टिविटी, यानी कि दोस्तों अभिकल्प या डिजाइन गतिविधि। इसमें क्या किया जाता है दोस्तों कि हमने दोस्तों समस्या के कारणों का क्या किया दोस्तों, विश्लेषण किया दोस्तों। तो समस्या के दोस्तों जो कारण हुए ना दोस्तों, उन कारणों के दोस्तों विभिन्न विकल्प खोजना कि आगे समस्या को कैसे सुलझाया जा सकता है दोस्तों। अतः उस समस्या के लिए विभिन्न विकल्पों में का चयन करना कि दोस्तों कौन कौन से इस समस्या के लिए दोस्तों विकल्प उपयुक्त रहेंगे, ठीक है दोस्तों, याद रखना। तो दोस्तों विकल्पों के दोस्तों जो परिणाम क्या हो सकते हैं दोस्तों, इस पर चर्चा करना दोस्तों डिजाइन एक्टिविटी कहलाता है। तो दोस्तों डिजाइन एक्टिविटी क्या है दोस्तों कि समस्या के दोस्तों जो हमने विकल्प खोजे ना दोस्तों, बहुत सारे विकल्प खोजे जा सकते हैं और विभिन्न विकल्पों के परिणाम क्या होंगे दोस्तों, इसका चयन करना दोस्तों अभिकल्प या डिजाइन गतिविधि में आ जाएगा। और तीसरा दोस्तों चूज एक्टिविटी, यानी कि दोस्तों चयन गतिविधि। दूसरा है दोस्तों इसमें दोस्तों उपलब्ध जो हमारे दोस्तों जो विकल्प है, हमने दोस्तों समस्या का क्या किया दोस्तों, विश्लेषण किया दोस्तों। समस्या के विश्लेषण के बाद में दोस्तों उसके दोस्तों बहुत सारे विकल्प खोजे और उन विकल्पों में से दोस्तों किसी एक विकल्प का चयन करना है दोस्तों हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, नीति निर्माण दोस्तों निर्णय निर्माण कहलाता है। यानी कि दोस्तों हमारा दोस्तों जो निर्णय होता है दोस्तों उसका निर्माण करना ये कहलाता है दोस्तों। किसने कहा था दोस्तों, हर्बर्ट साइमन ने कहा था दोस्तों। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, याद रखना जबरदस्त क्वेश्चन है। अब दोस्तों दो विद्वान और होते हैं दोस्तों जो भी दोस्तों निर्णय निर्माण प्रक्रिया के दोस्तों चरण बताते हैं, जिनमें से दोस्तों पीटर ड्रकर का क्वेश्चन आया है, लेकिन दोस्तों लुंडबर्ग का दोस्तों आप लोगों को दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना चाहिए। कितने दिए थे ये भी याद रखना दोस्तों। हर्बर्ट साइमन ने दोस्तों 3 चरण दिए थे दोस्तों, नीति निर्माण की प्रक्रिया के 3 चरण बताए दोस्तों उन्होंने, IDC, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों जो लुंडबर्ग था दोस्तों, कौन दोस्तों, लुंडबर्ग ने भी दोस्तों निर्णय दोस्तों जो प्रक्रिया है दोस्तों हमारी, उसके 6 चरण बताए थे दोस्तों। कितने चरण बताए थे दोस्तों, 6 चरण बताए थे दोस्तों। किसने बताए थे दोस्तों, लुंडबर्ग ने दोस्तों नीति निर्माण प्रक्रिया के दोस्तों निर्णयन प्रक्रिया के दोस्तों निर्णयन प्रक्रिया के 6 चरण बताए थे। अब दोस्तों इन्होंने पहला बताया दोस्तों कि किसी भी समस्या को परिभाषित करना कि आखिर समस्या है क्या। तो दोस्तों समस्या को क्या कर दिया जाए दोस्तों, परिभाषित कर दिया जाए दोस्तों। उस समस्या को समझना आखिर दोस्तों समस्या है क्या, और उसको सीमित करना कि अब ये समस्या यहाँ से यहाँ तक है। तो दोस्तों ये क्या बताया दोस्तों, लुंडबर्ग ने पहला ही बताया दोस्तों कि किसी भी समस्या को परिभाषित करना कि समस्या क्या है, उस समस्या को समझना और उसका एक दोस्तों सीमित दोस्तों एरिया निश्चित कर देना कि ये समस्या यहाँ तक है, ठीक है दोस्तों। और दूसरा जो इन्होंने बताया था दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समस्या का मूल्यांकन करना। दूसरा ऑप्शन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्रम संख्या दोस्तों याद रखना दोस्तों। दूसरा इन्होंने दोस्तों जो चरण बताया था दोस्तों, वो बताया दोस्तों किसी भी समस्या का मूल्यांकन करना कि आखिर ये समस्या क्या हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों लुंडबर्ग का दोस्तों दूसरा नंबर का दोस्तों जो क्रम संख्या 2 है, ये वेरी मच इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे मूल्यांकन को दोस्तों सबसे अंतिम में करते हैं, लेकिन दोस्तों लुंडबर्ग ने दोस्तों समस्या का दोस्तों जो मूल्यांकन किया दोस्तों दूसरे नंबर पर, ठीक है दोस्तों। तीसरा दोस्तों इन्होंने बताया दोस्तों समाधान के मूल्यांकन, यानी कि दोस्तों हमारी समस्या के मूल्यांकन की कसौटियाँ निर्धारित करना। तो दोस्तों हमने दोस्तों जो भी दोस्तों समाधान खोज समस्या के दोस्तों जो मूल्यांकन की दोस्तों जो कसौटियाँ हैं दोस्तों उनको निर्धारित करना कि इसी समस्या के लिए दोस्तों समाधान के लिए दोस्तों कौन कौन सी कसौटियाँ दोस्तों खरी उतर सकती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, याद रखना। और चौथा दोस्तों जो इन्होंने बताया सूचना एवं सामग्री संकलित करना। उस दोस्तों जो सूचना यानी कि दोस्तों कोई भी इंफॉर्मेशन और उससे संबंधित कोई भी सामग्री हो दोस्तों उसको क्या करना दोस्तों, संकलित करना, इकट्ठा करना। किसने बताया दोस्तों, लुंडबर्ग ने बताया। और पांचवा बताया दोस्तों इसने कि समाधानों के विकल्पों में से एक का चयन करना, यानी कि दोस्तों समस्या के दोस्तों जितने भी विकल्प हमने दोस्तों खोजे दोस्तों उन विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना दोस्तों 5वां नंबर का बताया था। और 6वां नंबर का बताया दोस्तों कि स्वीकृत समाधान का प्रयोग करना। तो दोस्तों स्वीकृत दोस्तों जो समाधान है दोस्तों उसका प्रयोग करना दोस्तों
कितने बताया दोस्तों? लुंडबर्ग ने बताया है। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, आने वाले समय में दोस्तों लुंडबर्ग से दोस्तों जरूर क्वेश्चन आएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हर्बर्ट साइमन से क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, और पीटर ड्रगर से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दोस्तों लुंडबर्ग ने दोस्तों निर्णयन प्रक्रिया के दोस्तों 6 चरण बताए दोस्तों। कितने चरण बताए दोस्तों? 6 चरण बताए। पहला है दोस्तों समस्या को परिभाषित करना, समस्या को समझना और समस्या को सीमित करना। दूसरा बताया दोस्तों इन्होंने दोस्तों समस्या का मूल्यांकन करना, और तीसरा बताया दोस्तों कि समस्या के दोस्तों जो मूल्यांकन की कसौटियां निर्धारित करना। चौथा बताया दोस्तों सूचना और सामग्री इकट्ठित करना, और पांचवा बताया दोस्तों समाधानों के विकल्पों में से एक का चयन करना, और पांचवा बताया दोस्तों कि समाधान का प्रयोग करना। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से दोस्तों पीटर ड्रगर से भी दोस्तों 2018 की सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, कि दोस्तों पीटर ड्रगर ने निर्णयन प्रक्रिया के दोस्तों जो चरण बताए थे दोस्तों, कितने बताए थे दोस्तों? 5 चरण दोस्तों इसने बताए थे। किसने चरण बताए दोस्तों? 5 चरण बताए थे दोस्तों। ये भी याद रखना चाहिए दोस्तों, कितने चरण बताए थे? 5 चरण बताए थे पीटर ड्रगर ने। क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, कौन कौन से चरण बताए थे, क्रम संख्या क्या थी दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लेकिन दोस्तों पीटर ड्रगर की दोस्तों यहाँ पर एक पुस्तक आती है जिसका नाम आता है दोस्तों द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। क्या नाम है दोस्तों? द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट नामक दोस्तों जो पुस्तक आती है दोस्तों, वो पीटर ड्रगर की आती है। किसकी दोस्तों? पीटर ड्रगर की। तो दोस्तों पीटर ड्रगर ने निर्णयन प्रक्रिया के दोस्तों कितने चरण बताए दोस्तों? 5 चरण बताए थे दोस्तों द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट नामक अपनी पुस्तक में दोस्तों। पहला चरण दोस्तों इंपॉर्टेंट है और दूसरा चरण इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों जो हर्बर्ट साइमन दोस्तों जिसे प्रथम चरण में शामिल करता है, वह इस पीटर ड्रगर के द्वारा दोस्तों 2 चरणों में शामिल किया गया। जैसे कि बात करें तो पहला चरण बताया दोस्तों पीटर ड्रगर ने निर्णयन प्रक्रिया का दोस्तों प्रथम चरण बताया कि समस्या को परिभाषित करना कि समस्या क्या है, और दूसरा चरण दोस्तों इसने बताया दोस्तों समस्या का विश्लेषण करना। जबकि दोस्तों हर्बर्ट साइमन ने अपने दोस्तों इंटेलिजेंस एक्टिविटी में ही दोस्तों समस्या को परिभाषित भी किया था और उसका विश्लेषण करने की बात भी कही थी। तो दोस्तों पीटर ड्रगर ने इसे दोस्तों अलग अलग कर दिया, समस्या को परिभाषित करना, समस्या का विश्लेषण करना, और तीसरा बताया दोस्तों इसने वैकल्पिक समाधानों को विकसित करना। यानी कि इसके लिए दोस्तों उस समस्या का विश्लेषण करने के बाद में क्या क्या विकल्प खोजे जा सकते हैं दोस्तों, ये इसे किसने बताया दोस्तों? पीटर ड्रगर ने तीसरा नंबर का बताया। तो समस्या को परिभाषित कर दिया जाए दोस्तों, उसका विश्लेषण किया जाए कि आखिर समस्या क्या है, और तीसरा उसके बारे में दोस्तों कितने विकल्प उसके बारे में हो सकते हैं कि समस्या को कितने प्रकारों से सुलझाया जा सकता है, और चौथा बताया दोस्तों कि श्रेष्ठतम विकल्प का चयन करना। तो दोस्तों यानी कि दोस्तों एक विकल्प का चयन करना है। जैसे कि हमारे सामने कोई समस्या है दोस्तों, उसके हमने दोस्तों 10 विकल्प खोज लिए, तो 10 में से एक विकल्प का चयन करना है दोस्तों, निर्णय प्रक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों श्रेष्ठतम विकल्प का चयन करना। और पांचवा दोस्तों इसने बताया दोस्तों कि निर्णय को प्रभावशाली क्रिया में परिणित करना। यानी कि दोस्तों जो हमने निर्णय ले लिया ना दोस्तों, उसको प्रभावशाली क्रिया में बदल देना, उसको दोस्तों प्रभावित करना उस निर्णय को। ठीक है दोस्तों, याद रखना, जबरदस्त है दोस्तों। पीटर ड्रगर ने दोस्तों ये 5 चरण बताए थे दोस्तों निर्णय प्रक्रिया के, और 5 में से दोस्तों हर्बर्ट साइमन दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पीटर ड्रगर का भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लुंडबर्ग का दोस्तों आप लोगों को दोस्तों याद रखना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना रहेगी दोस्तों। चलते हैं दोस्तों हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने दोस्तों अगर आपने दोस्तों लोक प्रशासन का दोस्तों हमारा पहला दोस्तों पार्ट जाकर नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देखें दोस्तों। ये आज का दूसरा नंबर का वीडियो दोस्तों लोक प्रशासन का, करीबन दोस्तों पूरे दोस्तों 11 पेपरों का सोल्यूशन करेंगे सेकंड ग्रेड के, फिर आरएस मेंस के क्वेश्चन पेपरों का सोल्यूशन भी जरूर करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखना। चलते हैं दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने दोस्तों कि कौन सा एक मेरी पार्कर फोलेट, दोस्तों इनका दोस्तों शॉर्ट नाम आता है दोस्तों MP फोलेट। क्या नाम है दोस्तों? MP फोलेट का दोस्तों पूरा नाम आता है दोस्तों मेरी पार्कर फोलेट। दोस्तों एग्जाम में पूरा नाम दिया गया था दोस्तों मेरी पार्कर फोलेट। दोस्तों शॉर्टकट में दोस्तों इन्हें हम दोस्तों MP फोलेट के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों जो मेरी पार्कर दोस्तों जो फोलेट थे दोस्तों, इनके द्वारा दोस्तों सुझाए गए नेतृत्व के प्रकार बताए दोस्तों। कितने दोस्तों? मेरी पार्कर दोस्तों जो फोलेट थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों नेतृत्व के प्रकार बताए थे दोस्तों। क्या बताए दोस्तों? नेतृत्व के प्रकार बताए थे दोस्तों। तो निम्न में से दोस्तों कौन सा नहीं था दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो दोस्तों आपको पता है दोस्तों मेरी पार्कर फोलेट ने दोस्तों नेतृत्व के यानी कि दोस्तों लीडरशिप के दोस्तों 3 प्रकार बताए थे। कितने प्रकार बताए थे दोस्तों? 3 बताए थे दोस्तों। और कौन सा नहीं होगा तो चौथा ऑप्शन दोस्तों जो गलत होगा उसे हम यहाँ से हटा देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो नंबर 1 बताएं दोस्तों कि मेरी पार्कर फोलेट ने दोस्तों नेतृत्व यानी कि दोस्तों जो लीडरशिप होती है दोस्तों,
किसी भी चीज़ का नेतृत्व करना, उसकी लीडरशिप करना दोस्तों, उसका दोस्तों उसे अपने हाथों में लेना। तो दोस्तों नंबर 1 बताए दोस्तों पद का नेतृत्व। कोई भी व्यक्ति होता है, कोई अध्यक्ष होता है दोस्तों, कोई प्रधानमंत्री होता है, कोई मुख्यमंत्री होता है, तो पद का नेतृत्व। दूसरा बताए दोस्तों व्यक्तित्व का नेतृत्व, यानी कि दोस्तों उसका व्यक्तित्व कैसा है दोस्तों, वो व्यक्ति धार्मिक है, आध्यात्मिक है, राजनीतिक है, यानी कि दोस्तों पद का व्यक्तित्व यानी कि दोस्तों, और व्यक्ति का नेतृत्व। और कार्य का नेतृत्व, वो व्यक्ति किस कार्य से जुड़ा हुआ है दोस्तों, जैसे कि राजनीति से जुड़ा हुआ है, कृषि से जुड़ा हुआ है दोस्तों, हो सकता है दोस्तों वो एक आईआईटी यानी कि इंजीनियर हो सकता है दोस्तों वो एक सिविल सेवक हो। तो दोस्तों मेरी पार्कर फोलेट ने दोस्तों 3 प्रकार के दोस्तों नेतृत्व की चर्चा की थी दोस्तों। पद का नेतृत्व दोस्तों, कौन सा दोस्तों, पद का नेतृत्व। दोस्तों यहाँ पर भी दोस्तों आप इंग्लिश मीनिंग देख लेना, हो सकता है दोस्तों आने वाले समय में दोस्तों हिंदी के जो शब्दों को चेंज कर दे, लेकिन आप लोगों को दोस्तों इंग्लिश वाले वर्ड जरूर देखने दोस्तों, इंग्लिश वाले दोस्तों ऑप्शन में जाकर, तो क्योंकि दोस्तों पेपर 2 भागों में आता है, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में। तो दोस्तों पोजीशन, पोजीशन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, हमारा पद जो होता है, बोलते हैं कि पोजीशन क्या है तुम्हारा पद क्या है। दूसरा आ जाएगा दोस्तों पर्सनैलिटी, यानी कि दोस्तों व्यक्तित्व का नेतृत्व, किसका दोस्तों, पर्सनैलिटी और दोस्तों पोजीशन। और तीसरा आ जाएगा दोस्तों पंक्शन, है कि दोस्तों कार्य का नेतृत्व, तो दोस्तों कार्य का नेतृत्व। तो दोस्तों पी दोस्तों आप इसे एक ट्रिक द्वारा याद रखना दोस्तों। मेरी पार्कर फोलेट ने नेतृत्व के दोस्तों जो प्रकार बताए दोस्तों 3 बताए। कितने प्रकार है दोस्तों, 3, जिन्हें दोस्तों क्या कहेंगे दोस्तों, हम दोस्तों पीपीएफ, ठीक है दोस्तों। जबकि हर्बर्ट साइमन का दोस्तों आप लोगों को दोस्तों आईडीसी याद रखना था दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आईडीसी। और दोस्तों मेरी पार्कर फोलेट ने दोस्तों पीपीएफ, ठीक है दोस्तों। पी यानी दोस्तों पोजीशन, पी यानी दोस्तों पर्सनैलिटी, और एफ यानी दोस्तों फंक्शन, है दोस्तों पद का नेतृत्व, व्यक्ति का नेतृत्व और दोस्तों कार्य का नेतृत्व। अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों आने वाले समय में क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों आप लोगों से कि दोस्तों जो मेरी पार्कर दोस्तों जो फोलेट थी, यानी कि दोस्तों जो एमपी फोलेट थे दोस्तों, इन्होंने जो नेता होता है, अब दोस्तों नेतृत्व कौन करता है दोस्तों, जो व्यक्ति नेता होता है वही तो दोस्तों किसी चीज़ का नेतृत्व करता है। अतः दोस्तों एमपी फोलेट ने दोस्तों नेता के दोस्तों कुछ दोस्तों इन्होंने कहा कि दोस्तों जो नेतृत्व होता है ना दोस्तों, वो नेता और अनुयायियों दोनों का दोस्तों, दोनों का ही दोस्तों जो नेता दोस्तों जो नेतृत्व होता है, लीडरशिप होती है दोस्तों, वो नेता और उसके दोस्तों जो अनुयायी होते हैं, इन दोनों का ही दोस्तों परस्पर सहमति निर्भर होती है। क्योंकि दोस्तों एक नेता होगा और उसके दोस्तों जितने भी अनुयायी होंगे, जब उन दोनों के बीच में दोस्तों समन्वयन होगा, उनके बीच में दोस्तों परस्पर सहमति होगी, तभी तो दोस्तों वो व्यक्ति क्या कर पाएगा दोस्तों, नेतृत्व कर पाएगा। इसी सिद्धांत को दोस्तों एमपी फोलेट ने दोस्तों वर्गाकार या वर्ताकार प्रक्रिया कहा था। क्या कहा था दोस्तों, वर्गाकार या वर्ताकार प्रक्रिया कहा था दोस्तों। याद रखना कि दोस्तों जो नेतृत्व होता है दोस्तों, वो नेता या अनुयायी दोनों का ही परस्पर सहमति के निर्भर है दोस्तों। उन्होंने इसे दोस्तों गोलाकार या वर्ताकार प्रक्रिया कहा था। तथा दोस्तों उन्होंने कार्य के नेतृत्व को महत्व दिया। किसको महत्व दिया दोस्तों, कार्य के नेतृत्व को महत्व दिया। यानी कि दोस्तों जो उन्होंने दोस्तों जो 3 नेतृत्व के प्रकार बताए दोस्तों, उनमें भी दोस्तों सबसे ज्यादा दोस्तों कार्य के नेतृत्व को महत्व दिया था। किसने दिया था दोस्तों, एमपी फोलेट ने। अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों ये छोटी सी बात थी दोस्तों, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि दोस्तों मेरी पार्कर फोलेट के नेतृत्व के प्रकार पूछे जा सकते हैं, और नेता के दोस्तों जो कार्य है दोस्तों कि जो नेता क्या करता है दोस्तों, वो की क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है दोस्तों। तो दोस्तों मेरी पार्कर फोलेट ने दोस्तों नेता के 3 कार्य बताए थे। कितने कार्य बताए थे दोस्तों, नेता के दोस्तों 3 कार्य बताए। तो दोस्तों नेता के कितने कार्य बताए दोस्तों, इसने 3 कार्य बताए थे दोस्तों। पहला है दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों कोऑर्डिनेशन। क्या नाम है दोस्तों, समन्वयन करना। इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों, समन्वयन करना, कोऑर्डिनेशन दोस्तों किसने बताया था दोस्तों, एमपी फोलेट ने बताया था दोस्तों। याद रखना दोस्तों। तो दोस्तों एमपी फोलेट ने दोस्तों नेता के 3 कार्य बताए। समन्वयन करना, क्या करना दोस्तों, समन्वयन करना, और उद्देश्यों का निर्धारण करना। क्या करना दोस्तों, उद्देश्यों का निर्धारण करना, समन्वयन करना। और तीसरा बताया दोस्तों इन्होंने दोस्तों पूर्वानुमान। क्या बताया दोस्तों कि पूर्वानुमान। कोई भी नेता होता है दोस्तों, वो दोस्तों किसी न किसी चीज़ के बीच में समन्वयन करता है दोस्तों, उद्देश्यों का निर्धारण करता है कि आगे उसे साल भर में क्या करना है, और पूर्वानुमान लगाता है। तो दोस्तों एमपी फोलेट ने दोस्तों नेता के दोस्तों 3 कार्य बताए, और नेतृत्व के दोस्तों 3 प्रकार बताए दोस्तों, पद का नेतृत्व, व्यक्ति का नेतृत्व, और दोस्तों कार्य का नेतृत्व, यानी कि दोस्तों पोजीशन, पर्सनैलिटी और फंक्शन। याद रखना दोस्तों। अब दोस्तों ये बात हुई दोस्तों एमपी फोलेट की। क्या दोस्तों आप लोगों से दोस्तों नेतृत्व क्या इसी का पूछा जा सकता है, नहीं दोस्तों। 2 और भी विद्वान है दोस्तों, जिनसे दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों नेतृत्व के बारे में दोस्तों, उनके प्रकार पूछा जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों उनकी दोस्तों चर्चा करेंगे, लेकिन हम आप लोगों को बता दें कि दोस्तों जो नेतृत्व का अर्थ होता है क्या है दोस्तों, अग्रणी होना।
कोई भी दोस्तों जो नेता होता है दोस्तों क्या होता है दोस्तों अग्रणी होता है उसके अनुयायियों में दोस्तों, यानी कि दोस्तों दूसरों को मार्ग दिखाने का कार्य करता है। जैसे कि मान करें दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति किसी का अध्यक्ष होता है तो उसके दोस्तों जो सदस्य होते हैं उनको क्या करता है दोस्तों वो मार्ग दिखाने का कार्य करता है। यानी कि दोस्तों उन सभी में क्या होता है दोस्तों अग्रणी होता है। जैसे कि हम बात करें दोस्तों कि लोकसभा का दोस्तों जो स्पीकर है वो सभी सदस्यों में क्या होता है दोस्तों सबसे आगे होता है, अग्रणी है दोस्तों, और दूसरों को क्या करता है दोस्तों वो मार्ग दिखाने का कार्य करता है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक विद्वान हुए दोस्तों जिनका नाम है दोस्तों कुंटज और डोनेल। क्या नाम है दोस्तों? कुंटज और डोनेल। दोस्तों जो कुंटज और डोनेल थे दोस्तों इन्होंने कहा कि नेतृत्व किसी उद्देश्य की प्राप्ति में, हाँ बिल्कुल सही बात है दोस्तों, नेतृत्व क्या है दोस्तों कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति में सहयोग करने के लिए जो नेतृत्व होता है दोस्तों वो किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति में सहयोग करने के लिए, क्या करने के लिए दोस्तों? सहयोग करने के लिए लोगों को समझाने की क्रिया है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अगर आप दोस्तों किसी उद्देश्य को पाना चाहते हैं तो दोस्तों जैसे कि मान लीजिए दोस्तों आप दोस्तों सेकंड ग्रेड बनना चाहते हैं, फर्स्ट ग्रेड बनना चाहते हैं, आरएस बनना चाहते हैं, तो आपका दोस्तों उद्देश्य क्या है दोस्तों? उस उद्देश्य में मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों? आपका सहयोग कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कुछ चीज़ों का, क्योंकि दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों? एक नेतृत्व कर रहा हूँ आप सभी विद्यार्थियों का। तो दोस्तों किसी उद्देश्य की प्राप्ति में सहयोग करने के लिए दोस्तों लोगों को दोस्तों जो समझाने की दोस्तों जो क्रिया होती है वो नेतृत्व होती है। किसने कहा था दोस्तों? कुंटज और डोनियल ने कहा था। इसी प्रकार दोस्तों टेरी नामक विद्वान की दोस्तों परिभाषा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन है। टेरी ने कहा कि नेतृत्व आपसी उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों द्वारा, जो नेतृत्व होता है दोस्तों वह आपसी उद्देश्यों के लिए, यानी कि दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो अपने उद्देश्य होते हैं उनके लिए व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छा से प्रयास करने के लिए प्रभावित करने की क्रिया होती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। किसने कहा दोस्तों? टेरी ने कहा दोस्तों कि नेतृत्व आपसी उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छा से, यानी कि दोस्तों स्वयं की इच्छा से प्रयास करने के लिए प्रभावित करने की दोस्तों जो क्रिया होती है उनको दोस्तों जो इफेक्ट डालने की दोस्तों जो क्रिया होती है उसे दोस्तों नेतृत्व कहते हैं। किसने कहा दोस्तों? टेरी ने। तो दोस्तों ये दो छोटी सी परिभाषाएं थी दोस्तों जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, जिसमें टेरी विद्वान की दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों हमने आप लोगों से बात की थी दोस्तों कि दो विद्वानों के बारे में दोस्तों नेतृत्व के बारे में पूछा जा सकता है। नंबर 1 आता दोस्तों मिलेट। दोस्तों मिलेट ने दोस्तों नेतृत्व की 2 परिस्थितियाँ बताई थी। दोस्तों जबरदस्त क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि मिलेट ने दोस्तों नेतृत्व की कितनी परिस्थितियाँ बताई थी दोस्तों, कितनी दोस्तों उसने पोजिशन बताई थी दोस्तों। तो दोस्तों उसके बारे में दोस्तों उसने 2 परिस्थितियां बताई थी दोस्तों। नंबर 1 बताई दोस्तों उसने दोस्तों राजनीतिक, दोस्तों इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों, राजनीतिक दोस्तों परिस्थिति किसने बताई थी दोस्तों? नेतृत्व के बारे में दोस्तों वो व्यक्ति आता है दोस्तों मिलेट। तो दोस्तों मिलेट ने दोस्तों नेतृत्व के दोस्तों 2 परिस्थितियां बताई। कितनी परिस्थितियां बताई दोस्तों? 2 परिस्थितियां बताई। और दूसरी बताई दोस्तों संस्थागत। तो दोस्तों राजनीतिक दोस्तों जिसे दोस्तों बाह्य तत्व भी कहा था उन्होंने, क्या कहा दोस्तों? बाह्य तत्व। और दूसरी बताई दोस्तों संस्थागत। कैसी बताई दोस्तों? संस्थागत, जिसे दोस्तों आंतरिक तत्व कहा था। तो दोस्तों मिलेट ने नेतृत्व की दोस्तों 2 परिस्थितियां बताई, राजनीतिक यानी कि दोस्तों बाह्य तत्व, संस्थागत यानी दोस्तों आंतरिक तत्व। तो दोस्तों मिलेट ने 2 बताए, राजनीतिक और संस्थागत। दोस्तों आपने दोस्तों चेस्टर बर्नार्ड का नाम आप लोगों ने दोस्तों सबसे बार ज़्यादा सुना होगा दोस्तों। लोक प्रशासन के दोस्तों बहुत बड़े हीरो हुआ करते थे चेस्टर बर्नार्ड। इन्होंने दोस्तों नेतृत्व के दोस्तों 3 बातों पर बताया कि दोस्तों जो नेतृत्व होता है, जो लीडरशिप होती है दोस्तों, वो 3 बातों पर निर्भर करती है। कितनी बातों पर निर्भर करती है दोस्तों? 3 बातों पर निर्भर करती है। कौन दोस्तों? जो लीडरशिप होती है, जो नेतृत्व होता है, वो 3 बातों पर निर्भर करता है। किसने कहा दोस्तों? चेस्टर बर्नार्ड ने। नंबर 1 बताया दोस्तों इन्होंने दोस्तों व्यक्ति, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, किसी एक व्यक्ति का होना अनुयायी है दोस्तों। और दूसरा बताया दोस्तों इन्होंने अनुयायी। तो दोस्तों व्यक्ति, अनुयायी, और तीसरा बताया दोस्तों परिस्थिति। क्या बताया दोस्तों? परिस्थितियाँ। तो दोस्तों ये 3 बातें दोस्तों नेतृत्व के दोस्तों ऊपर दोस्तों अपनी बात निर्भर करती है दोस्तों। तो दोस्तों व्यक्ति कौन है और उसके दोस्तों अनुयायी कौन है, और उनके दोस्तों सामने जो परिस्थितियाँ हैं वो कौन कौन सी है दोस्तों। तो दोस्तों चेस्टर बर्नार्ड ने दोस्तों नेतृत्व के लिए दोस्तों 3 बातों पर निर्भर है। किस पर, कितनी बातों पर निर्भर है दोस्तों? 3 बातों पर, व्यक्ति, अनुयायी और दोस्तों परिस्थितियाँ। अब दोस्तों जिस प्रकार से दोस्तों एमपी फोलेट ने दोस्तों नेता के 4 कार्य बताए थे, सॉरी दोस्तों एमपी फोलेट ने दोस्तों नेता के 3 कार्य बताए थे दोस्तों। कितने कार्य बताए थे दोस्तों? 3 कार्य बताए थे हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों। पूर्वानुमान लगाना उसने बताया था दोस्तों। तो इसके अलावा दोस्तों जो हमारे चेस्टर बर्नार्ड थे इन्होंने भी दोस्तों नेता के 4 कार्य बताए। तो दोस्तों उद्देश्यों का निर्धारण करना, हमारे दोस्तों जो उद्देश्य होते हैं दोस्तों उसका निर्धारण करना,
साधनों का प्रबंधन करना, यानी कि दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो सामग्री हो गई दोस्तों, तो उनका क्या करना दोस्तों, प्रबंधन करना, उनका दोस्तों मैनेजमेंट करना। तो दो तीसरा बताया दोस्तों इन्होंने साधनों का नियंत्रण। तो दोस्तों जो साधन होते हैं दोस्तों, जो सोर्स होते हैं दोस्तों, उनका उनके ऊपर कंट्रोल करना। किसने कहा दोस्तों, चेस्टर बनार्ड ने बताया दोस्तों। नेता के 4 कार्य बताए, उद्देश्यों का निर्धारण करना, साधनों का प्रबंधन करना और साधनों का नियंत्रण करना। और चौथा बताया दोस्तों इन्होंने दोस्तों, समन्वित क्रियाओं का जीवंत रखना। दोस्तों समन्वित क्रियाओं को जीवंत रखना। तो दोस्तों 4 दोस्तों चेस्टर बनाने नेता के 4 कार्य बताए दोस्तों, उद्देश्यों का निर्धारण, साधनों का प्रबंधन, साधनों का नियंत्रण और समन्वित क्रियाओं का जीवंत रखना। ठीक है दोस्तों, चलते दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने। दोस्तों पहला वीडियो जाकर जरूर देखें दोस्तों, वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों कि निम्न में से कौन सी दोस्तों संप्रेषण प्रक्रिया दोस्तों हमारे दोस्तों जो कम्युनिकेशन होता है दोस्तों, उसकी दोस्तों जो प्रोसेस है दोस्तों, उसका सही क्रम बताना है। तो दोस्तों हम दोस्तों किसी भी व्यक्ति के बीच में हम दोस्तों कोई कम्युनिकेशन करते हैं, संचार करते हैं या संप्रेषण करते हैं, तो दोस्तों संप्रेषण की दोस्तों जो प्रक्रिया है दोस्तों, इसका अनुक्रम बताना है। दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार दोस्तों फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक दोस्तों सेकंड ग्रेड में भी है दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड में भी है दोस्तों, और आरएस में भी दोस्तों, आरएस मेंस में भी है। तो दोस्तों यार ना, संप्रेषण का दोस्तों क्रम हो जाएगा दोस्तों, संप्रेषक यानी कि दोस्तों मैसेज को भेजने वाला, दूसरा हो जाएगा दोस्तों संदेश, और तीसरा हो जाएगा दोस्तों माध्यम होना चाहिए जरूरी दोस्तों, चौथा हो जाएगा दोस्तों उसको प्राप्त करने वाला, और पांचवा हो जाएगा दोस्तों प्रतिक्रिया, यानी कि दोस्तों मैसेज को भेजने वाला यानी दोस्तों सेंडर, यानी कि दोस्तों संवाददाता। दूसरा हो जाएगा दोस्तों कि आखिर मैसेज क्या है, किसको भेजे दोस्तों मैसेज को, तो मैसेज में क्या है दोस्तों, यानी कि दोस्तों संवाद क्या है, सूचना क्या है, यानी कि दोस्तों सूचना करता होता है दोस्तों कि क्या करना है, सूचना में क्या करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सेंडर और मैसेज के अलावा दोस्तों इसमें हो जाएगा कि उसे उस मैसेज को किस माध्यम में भेजा जाए, हिंदी में दोस्तों, इंग्लिश में, किसी में लिखित रूप में या दोस्तों मौखिक रूप में। ठीक है दोस्तों, तो मैसेज और मीडियम, रिसीवर यानी कि दोस्तों उस मैसेज जो हमने भेजा दोस्तों लिखित रूप में, मौखिक रूप में, किसी भी रूप में, उसको प्राप्त करने वाला दोस्तों कौन, यानी कि दोस्तों संवाद प्राप्त करता है। और चौथा है दोस्तों, अगला हमारा पांचवा है दोस्तों फीडबैक, यानी कि दोस्तों सामने वाले ने उसके ऊपर क्या रेस्पॉन्स दिया है, क्या उत्तर दिया, तो प्रतिक्रिया। दोस्तों इसे आप दोस्तों एक ट्रिक के द्वारा याद रखना दोस्तों, SMMRF, एस का मतलब दोस्तों सेंडर, M का मतलब दोस्तों मैसेज, और M का मतलब दोस्तों मीडियम, R का मतलब दोस्तों रिसीव, और दोस्तों F का मतलब फीडबैक। दोस्तों आप दोस्तों यहाँ पर हिंदी के शब्दों में चूक सकते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों नए बार दोस्तों नए अर्थ दिए जा रहे हैं दोस्तों हिंदी के दोस्तों, इसे दोस्तों आप इंग्लिश में जरूर याद रखना और ट्रिक जरूर याद कर ले दोस्तों, SMMRF। ठीक है दोस्तों, सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर और फीडबैक। ठीक है दोस्तों, अब बात करें दोस्तों संप्रेषण की या संचार की। दोस्तों संप्रेषण या दोस्तों संचार होता है, इसे कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। दोस्तों ये लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट से बना है, किससे बना है दोस्तों, कम्युनिस्ट से बना है, और जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, समझना। दोस्तों वेरी मच इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि संप्रेषण का अर्थ क्या होता है, या संचार का अर्थ क्या होता है, या कम्युनिकेशन का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है दोस्तों समझना, सूचना मत कर देना गलती से भी दोस्तों, मैं फिर बोल रहा हूँ दोस्तों आप लोगों से दोस्तों, संप्रेषण का अर्थ होता है दोस्तों किसी भी चीज को समझना। दोस्तों यहाँ पर आप सूचना मत कर देना कि दोस्तों जो संचार होता है वो एक सूचना होती है, नहीं दोस्तों, सूचना नहीं होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है दोस्तों समझना। दोस्तों इसका दोस्तों जो मूल अर्थ होता है ना, वो होता है दोस्तों समझना, लेकिन इसका दोस्तों अगर हम विस्तृत अध्ययन देखेंगे तो फिर इसका दोस्तों सूचना हो जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों आप लोगों से दोस्तों पूछा जाए कि संप्रेषण या संचार या कम्युनिकेशन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, समझना होता है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों संप्रेषण के बारे में दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण विद्वान थे दोस्तों, जिन्होंने दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों अपने फैक्ट दिए थे दोस्तों, जिनकी चर्चा करते हैं। दोस्तों संप्रेषण व्यवस्था को प्रशासन का प्रथम सिद्धांत कहा जाता है। दोस्तों ये आप दोस्तों एक बात याद रखना दोस्तों कि दोस्तों जो संप्रेषण दोस्तों जो व्यवस्था होती है उसे प्रशासन का प्रथम सिद्धांत माना जाता है, यानी कि दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन का दोस्तों प्रथम थ्योरी कहा जाता है दोस्तों, किसको दोस्तों, संप्रेषण व्यवस्था को, कम्युनिकेशन को। ठीक है दोस्तों, तो संप्रेषण व्यवस्था को प्रशासन का प्रथम सिद्धांत कहा जाता है दोस्तों, याद रखना। लैटिन भाषा का शब्द है दोस्तों कम्युनिस्ट से बना है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है दोस्तों समझना। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले हमने दोस्तों मिलेट की बात की थी दोस्तों, जिसने दोस्तों नेतृत्व के लिए दोस्तों 2 परिस्थितियां बताई थी। कितनी दोस्तों, 2 परिस्थितियां, राजनीतिक और संस्थागत। उसी मिलेट ने कहा था दोस्तों कि दोस्तों जो संप्रेषण होता है दोस्तों वो प्रशासकीय संगठन की रक्त धारा होता है,
जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। मिलेट ने कहा कि दोस्तों जो संप्रेक्षण होता है दोस्तों वो प्रशासकीय संगठन की रक्त धारा होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रशासकीय संगठन की रक्त धारा होता है दोस्तों। किसने कहा? दोस्तों मिलेट ने कहा था कि दोस्तों जो संप्रेक्षण होता है दोस्तों वो प्रशासकीय दोस्तों जो संगठन होता है दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसकी रक्त धारा होती है दोस्तों। कौन होता है दोस्तों? संप्रेक्षण। वहीं दोस्तों जो फिपनर नामक दोस्तों जो विद्वान था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। फिपनर विद्वान, फिपनर ने कहा था कि दोस्तों जो संप्रेक्षण होता है दोस्तों ये प्रबंधन का हृदय, मैनेजमेंट, हार्ट ऑफ मैनेजमेंट है। क्या है दोस्तों? जो कम्युनिकेशन होता है दोस्तों वो दोस्तों हार्ट ऑफ मैनेजमेंट है। क्या है दोस्तों? हार्ट ऑफ मैनेजमेंट है दोस्तों। कौन है दोस्तों? संप्रेक्षण। तो दोस्तों जो संप्रेक्षण होता है दोस्तों उसे दोस्तों प्रबंधन का हृदय कहा था दोस्तों। किसने? दोस्तों फिपनर नामक दोस्तों जो विद्वान थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों संप्रेक्षण को प्रबंधन का हृदय कहा था दोस्तों। जबरदस्त क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो मिलेट नामक दोस्तों जो विद्वान था दोस्तों उसने कहा कि संप्रेक्षण प्रशासकीय संगठन की रक्त धारा है। क्या है दोस्तों? संप्रेक्षण प्रशासकीय संगठन की दोस्तों क्या है दोस्तों? रक्त धारा है दोस्तों। किसने कहा? दोस्तों मिलेट ने। इसके अलावा दोस्तों एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है दोस्तों ओडव टीड। क्या नाम है दोस्तों? ओडव टीड। तो दोस्तों ओडव दोस्तों जो टीड थे दोस्तों इनके बारे में दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। लोक प्रशासन के बारे में दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन आए थे दोस्तों इनके बारे में भी। तो दोस्तों इन्होंने भी दोस्तों संप्रेक्षण को क्या कहा दोस्तों? संप्रेक्षण दोस्तों जो होती है कम्युनिकेशन दोस्तों जो होता है वो ओडव टीड ने कहा कि संप्रेक्षण मूल लक्ष्य समान विषयों पर, मूल लक्ष्य हमारे दोस्तों जो मूल लक्ष्य होते हैं दोस्तों जो हमारे दोस्तों जो मूल गोल है दोस्तों उनको दोस्तों मूल लक्ष्य समान विषयों पर मस्तिष्क का मेल है। क्या है दोस्तों? मस्तिष्क का मेल है दोस्तों। किसने कहा था दोस्तों? इंपॉर्टेंट है दोस्तों ओडव टीड ने कहा था कि दोस्तों जो संप्रेक्षण होता है दोस्तों वह मूल लक्ष्य समान विधियों पर मस्तिष्क का मेल है। किसका मेल है दोस्तों? मस्तिष्क का मेल है दोस्तों। हमारा दोस्तों जो ब्रेन होता है दोस्तों उस ब्रेन का दोस्तों इन्होंने क्या बताया दोस्तों? मेल बताया था दोस्तों। किसको दोस्तों? संप्रेक्षण को। तो दोस्तों मूल लक्ष्य समान विषयों पर अगर हो तो उनका वो दोस्तों मस्तिष्क का मेल कहा था। किसको दोस्तों? संप्रेक्षण को। किसने? दोस्तों ओडव टीड ने। यहीं पर दोस्तों एक और विद्वान आते हैं जिनका नाम है दोस्तों लुई ए एलेन। क्या नाम है दोस्तों? लुई ए एलेन दोस्तों जो विद्वान हुआ करते थे दोस्तों लुई ए एलेन। दोस्तों इन्होंने दोस्तों संप्रेक्षण को क्या कहा दोस्तों कि एक व्यक्ति के मस्तिष्क को दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क से जोड़ने की आदत जो क्रिया होती है दोस्तों, जो एक व्यक्ति के मस्तिष्क को दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क से जोड़ने की दोस्तों जोड़ने वाला दोस्तों जो पुल होता है वो संप्रेक्षण होता है। किसने कहा था दोस्तों? लुई ए एलेन ने कहा था। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। लुई ए एलेन ने कहा था कि संप्रेक्षण एक व्यक्ति के मस्तिष्क को दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क से जोड़ने वाला दोस्तों पुल है। जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। संप्रेक्षण एक व्यक्ति के मस्तिष्क को दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क से जोड़ने वाला दोस्तों जो पुल है दोस्तों किसने कहा था दोस्तों? लुई ए एलेन ने कहा था दोस्तों। याद रखना, जबरदस्त क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो एक व्यक्ति को मान लीजिए दोस्तों मैं एक व्यक्ति हूँ, आप एक अन्य व्यक्ति हो, अगर हम दोनों के दोस्तों मस्तिष्क से संबंधित दोस्तों अगर कोई क्रिया को जोड़ना है तो दोस्तों उन दोनों को जोड़ने का दोस्तों जो पुल होता है दोस्तों वो संप्रेक्षण होता है, कम्युनिकेशन होता है दोस्तों, जो संचार होता है जो लिखित रूप में हो, मौखिक रूप में हो सकता है दोस्तों, किसी भी रूप में हो सकता है। तो किसने कहा दोस्तों? लुई एलेन ने कहा था, इसे पुल कहा था। किसको दोस्तों? संप्रेक्षण को। जबकि मस्तिष्क का मल किसने कहा था दोस्तों? ओडव टीड ने कहा था। प्रबंधन का हृदय किसने कहा दोस्तों? फिपनर नामक विद्वान ने कहा। जबकि मिलेट ने इसे कहा क्या कहा दोस्तों? प्रशासकीय संगठन की रक्तधारा कहा था। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो मिलेट नामक दोस्तों जो विद्वान थे उन्होंने दोस्तों एक और बात इसके बारे में कहा। किसको दोस्तों? संचार के बारे में। एक और दोस्तों इनका परिचित कथन आता है दोस्तों कि संप्रेक्षण को किसी साजे के नियोजन के दोस्तों जो हमारा दोस्तों जो पार्टनरशिप होता है दोस्तों उसके की दोस्तों तो संप्रेक्षण को किसी साजे के नियोजन की साज समझ कहा था दोस्तों। यार ना दोस्तों जो संप्रेक्षण होता है दोस्तों वो किसी साजे के नियोजन की दोस्तों हमारा दोस्तों कोई भी दोस्तों जो प्लानिंग होता है दोस्तों उसके दोस्तों साझा समझ कहा था दोस्तों। क्या कहा था दोस्तों? साझा समझ के रूप में परिभाषित किया है दोस्तों। किसने? दोस्तों मिलेट ने। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों आप लोगों के सामने दोस्तों कि संप्रेक्षण को किसने किसी साझे के नियोजन की साझा समझ के रूप में दोस्तों परिभाषित किया है दोस्तों। वो व्यक्ति आता है दोस्तों मिलेट। कौन व्यक्ति आता है दोस्तों? मिलेट नामक दोस्तों विद्वान ने दोस्तों संप्रेक्षण को प्रशासकीय संगठन की रक्तधारा कहा था तथा इसे दोस्तों साझा समझ के रूप में दोस्तों परिभाषित किया था। दोस्तों इंग्लिश में दोस्तों शब्द देख लेना दोस्तों, शेयर्ड
अंडरस्टैंडिंग, क्या नाम है दोस्तों, शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग फॉर ए शेयर्ड पर्पज, यानी कि दोस्तों जो हमारी साझा समझ होती है दोस्तों उसके रूप में परिभाषित किया है दोस्तों किसने, दोस्तों मिलेट ने। किसको दोस्तों, संप्रेक्षण को। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, ये हमारे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों जो फैक्ट थे दोस्तों, जो आप लोगों से दोस्तों क्वेश्चन बन रहे थे दोस्तों बार बार में दोस्तों। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों जो संचार होता है दोस्तों, कम्युनिकेशन होता है, ये कम्युनिस्ट से बना है, जो कि जिसका अर्थ होता है दोस्तों समझना। और दोस्तों संप्रेक्षण की दोस्तों जो प्रक्रिया है दोस्तों, कम्युनिकेशन की दोस्तों जो प्रोसेस है उसको दोस्तों आप लोगों को दोस्तों एक ट्रिक याद रखना, SMR दोस्तों, सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर और फीडबैक। ठीक है दोस्तों, यार ना इंग्लिश वर्ड दो देख लेना दोस्तों, हिंदी वर्ड कुछ भी हो सकता है। चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 आप लोगों के सामने दोस्तों, सेकंड ग्रेड 2022 का पेपर है दोस्तों, जो कि दोस्तों 13 फरवरी 2023 को हुआ था। क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा फ्रेडरिक हर्जबर्ग द्वारा, दोस्तों एक विद्वान हुए थे जिनका नाम है दोस्तों फ्रेडरिक हर्जबर्ग, क्या नाम है दोस्तों, फ्रेडरिक हर्जबर्ग द्वारा दिया गया दोस्तों प्रेरक तत्व कौन सा है। दोस्तों फ्रेडरिक हर्जबर्ग द्वारा दिया गया दोस्तों प्रेरक तत्व, यानी कि दोस्तों मोटिवेशन दोस्तों जो फैक्टर है दोस्तों वो कौन सा है। तो दोस्तों मोटिवेशनल दोस्तों जो फैक्टर है दोस्तों वो कौन सा है दोस्तों, किसके अनुसार दोस्तों, फ्रेडरिक हर्जबर्ग के अनुसार। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप लोगों से पूछा गया था निम्न में से कौन सा नहीं है, क्योंकि दोस्तों 4 दिए गए थे जिनमें से दोस्तों 3 सही थे, 1 गलत था दोस्तों, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों फ्रेडरिक दोस्तों जो हर्जबर्ग थे दोस्तों, इन्होंने दोस्तों प्रेरक तत्व दिए थे दोस्तों, अभिप्रेरणा से संबंधित थे दोस्तों, बहुत ही शानदार विद्वान है दोस्तों फ्रेडरिक हर्जबर्ग को। दोस्तों आप दोस्तों हमेशा दोस्तों साइकोलॉजी में भी पढ़ते दोस्तों, वहाँ पर भी दोस्तों अभिप्रेरणा दोस्तों एक टॉपिक है आप लोगों के सामने, और अभिप्रेरणा टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों 3 ऑप्शन दोस्तों जो सही है दोस्तों, नंबर 1 है दोस्तों बोनस, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। इन्होंने दोस्तों अभिप्रेरणा का दोस्तों जो तत्व माना है दोस्तों, किसको माना है दोस्तों, बोनस को माना है। किसको माना है दोस्तों, बोनस। और दोस्तों उपलब्धि, अगर कोई व्यक्ति दोस्तों अगर उस किसी व्यक्ति को दोस्तों अगर दोस्तों बोनस दे दिया जाए तो दोस्तों वो क्या करेगा, उसके लिए दोस्तों मोटिवेशन के रूप में कार्य करेगा। दूसरा है दोस्तों उसकी उपलब्धियां, अगर जिस व्यक्ति ने दोस्तों उस व्यक्ति ने अगर कुछ अच्छा कार्य किया है, उसकी दोस्तों उपलब्धियां हैं, तो दोस्तों वो भी उस व्यक्ति को क्या करती है दोस्तों, मोटिवेट करती है। और तीसरा है दोस्तों पहचान या सम्मान, यानी कि दोस्तों अगर किसी व्यक्ति का अगर सम्मान कर दिया जाए, उसकी अगर पहचान बन जाती है, तो दोस्तों वो भी एक क्या है दोस्तों, मोटिवेशनल फैक्टर है दोस्तों। तो दोस्तों ये किसने बताया था दोस्तों, फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने बताया थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों कुछ और भी दोस्तों जो मोटिवेशनल दोस्तों फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि चुनौतीपूर्ण कार्य करना। तो दोस्तों चुनौतीपूर्ण कार्य करना, उत्तरदायित्व, उन्नति और मान्यता के दोस्तों। तो दोस्तों फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने दोस्तों कुछ मोटिवेटिंग दोस्तों जो फैक्टर बताए थे, चुनौतीपूर्ण कार्य करना, उत्तरदायित्व, उन्नति और दोस्तों मान्यता, ये दोस्तों इसके अलावा कुछ और भी थे दोस्तों जो आप लोगों को एग्जाम में नहीं दिए गए थे। अब बात करेंगे दोस्तों अगर फ्रेडरिक हर्जबर्ग की, यहाँ से सिर्फ एक ही बात आती है दोस्तों कि इन्होंने एक सिद्धांत दिया था मोटिवेशन के बारे में, अभिप्रेरणा का दोस्तों इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है दोस्तों द्विकारक सिद्धांत। क्या दिया था दोस्तों, द्विकारक दोस्तों जो सिद्धांत था दोस्तों किसने दिया था दोस्तों, फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने दिया था। इसे दोस्तों प्रेरणा हाइजीन का सिद्धांत भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जो चुका है दोस्तों कि प्रेरणा हाइजीन का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने दिया था दोस्तों। इनका नाम दोस्तों शॉर्ट में नाम आता है दोस्तों एफ हर्जबर्ग, क्या नाम है दोस्तों, एफ हर्जबर्ग इनका दोस्तों शॉर्ट में नाम आता है, जिन्होंने दोस्तों प्रेरणा हाइजीन का सिद्धांत दिया था दोस्तों, मोटिवेशन हाइजीन का सिद्धांत दिया था। अब भी प्रेरणा हाइजीन का सिद्धांत बोल दीजिए दोस्तों, या इसे प्रेरणा हाइजीन का सिद्धांत बोल दीजिए दोस्तों। इसे दोस्तों प्रेरणा रक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं दोस्तों, इसे दोस्तों प्रेरणा रक्षण का सिद्धांत भी कहते हैं दोस्तों। किसने दिया था दोस्तों, फ्रेडरिक हर्जबर्ग के द्वारा दिया गया था दोस्तों। याद रखना दोस्तों, इनकी दोस्तों 2 बुकें आती है दोस्तों, जो दोस्तों इतनी अधिक फेमस तो नहीं है दोस्तों, प्रसिद्ध तो नहीं है, लेकिन दोस्तों आप लोगों को दोस्तों याद रख लेनी चाहिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन बन जाए तो दोस्तों। तो दोस्तों 2 आती है दोस्तों, दी मोटिवेशन टू वर्क, क्या नाम है दोस्तों, द मोटिवेशन टू वर्क, और एक पुस्तक आती है दोस्तों वर्क एंड दी नेचर, क्या नाम है दोस्तों, वर्क एंड द नेचर। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये दोस्तों आप लोग ये दोनों पुस्तकें दोस्तों आप लोगों से दोस्तों साइकोलॉजी वाले दोस्तों पोर्शन में पूछी जा सकते हैं दोस्तों, हर्जबर्ग की दोस्तों 2 पुस्तकें दोस्तों, द मोटिवेशन टू वर्क एंड द नेचर। अब दोस्तों इन्होंने दोस्तों जो द्विकारक दोस्तों जो सिद्धांत दिया था दोस्तों
फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने दोस्तों ये दोस्तों कारक कौन कौन से थे। दोस्तों नंबर 1 है दोस्तों आरोग्य घटक और दूसरा है दोस्तों उत्प्रेरणात्मक घटक। दोस्तों उत्प्रेरणात्मक घटक यानी दोस्तों जो प्रेरणात्मक घटक, इसे दोस्तों प्रेरणात्मक घटक बोल दीजिए दोस्तों या प्रेरक घटक बोल दीजिए दोस्तों। इंग्लिश शब्द है दोस्तों आप लोगों को दोस्तों याद रखनी चाहिए दोस्तों मोटिवेशन फैक्टर्स। और दूसरा है दोस्तों जो इन्होंने बताया था दोस्तों आरोग्य घटक, इनको कहा जाता है दोस्तों हाइजीन फैक्टर। इंपोर्टेंट याद रखना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मोटिवेशन दोस्तों जो फैक्टर होते हैं दोस्तों इनसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों सेकंड ग्रेड में आप लोगों के सामने दोस्तों। तो दोस्तों आरोग्य घटक से भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन दोस्तों आप लोगों के सामने जानना जरूरी है दोस्तों कि आरोग्य घटक क्या होता है और प्रेरणात्मक दोस्तों घटक क्या होता है। दोस्तों आरोग्य घटक दोस्तों वे घटक दोस्तों जिनका संबंध जिनका संबंध कार्य के जो हमारा दोस्तों जो कार्य होता है तो कार्य के वातावरण से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित दोस्तों? वे घटक दोस्तों जिनका संबंध कार्य के वातावरण से संबंधित है या परिस्थितियों से संबंधित है दोस्तों, उनको दोस्तों आरोग्य घटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? वे घटक दोस्तों जिनका संबंध दोस्तों कार्य के वातावरण से दोस्तों या उसकी दोस्तों जो परिस्थितियां होती है उनसे संबंधित है दोस्तों, तो दोस्तों ये आरोग्य घटक कहलाता है दोस्तों। जो आरोग्य दोस्तों जो घटक होते हैं दोस्तों ये बाह्य वातावरण से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं दोस्तों? बाह्य वातावरण से जुड़े होते हैं दोस्तों, याद रखना दोस्तों। और दोस्तों जो आरोग्य दोस्तों जो घटक होते हैं दोस्तों ये निवारक घटक कहलाते हैं, यानी कि किसी भी समस्या का क्या करते हैं दोस्तों, ये उसका दोस्तों निवारण करते हैं। अतः दोस्तों ये निवारक उपाय कहलाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये प्रेरणा देते नहीं है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो आरोग्य दोस्तों जो घटक होते हैं ये प्रेरणा नहीं देते हैं, क्योंकि दोस्तों ये निवारक घटक कहलाते हैं दोस्तों, याद रखना। और इनका संबंध दोस्तों बाह्य वातावरण से होता है दोस्तों, और ये कार्य के वातावरण या किसी दोस्तों जो कार्य की परिस्थिति होती है उससे जुड़े होते हैं। जिससे कि बात करें दोस्तों प्रेक्षण प्रेक्षण, तो दोस्तों जो प्रेक्षण दोस्तों जो किया जाता है आप जानते हो कार्य से संबंधित दोस्तों कार्यस्थल पर दोस्तों पर्यवेक्षण किया जाता है। नीतियां एवं प्रशासन, कोई भी दोस्तों अगर दोस्तों जो कार्य किया जाता है दोस्तों उसके संबंधित दोस्तों कुछ नीतियां होती है, उसके कुछ प्रशासन होती है, उस कार्य की दोस्तों कुछ कार्य दशाएं भी होती है। बिल्कुल दोस्तों सही बात है दोस्तों। तो दोस्तों पर्यवेक्षण, नीतियां एवं प्रशासन, कार्य दशाएं, पारस्परिक दोस्तों व्यक्तित्व संबंध। दोस्तों हम किसी भी कार्य को करते हैं दोस्तों तो वहाँ पर दोस्तों पारस्परिक व्यक्तित्व जरूरी है। तो दोस्तों पारस्परिक व्यक्तित्व संबंध भी दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आरोग्य घटक में आ जाएगा। दूसरा है दोस्तों मजदूरी। दोस्तों हम किसी भी कार्य को करते हैं दोस्तों तो उसके लिए दोस्तों क्या मिलती है दोस्तों, हमें दोस्तों मजदूरी भी मिलती है, और उस कार्य के लिए दोस्तों हमें सुरक्षा भी मिलती है दोस्तों, सिक्योरिटी भी मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों यही दोस्तों हमारा आरोग्य घटक है दोस्तों, याद रखना दोस्तों। अभी प्रेरणा से दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने। अब दोस्तों इसके अलावा दोस्तों दूसरा दोस्तों जो घटक है दोस्तों वो है दोस्तों उत्प्रेरणात्मक घटक, इसे दोस्तों मोटिवेशन फैक्टर भी बोलते हैं दोस्तों। यह विषय वस्तु से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं दोस्तों? हमारा दोस्तों जो कंटेंट होता है दोस्तों उससे जुड़े होते हैं, यानी कि दोस्तों विषय वस्तु से जुड़े होते हैं। ये दोस्तों हमारे दोस्तों क्या कहलाते हैं दोस्तों? आंतरिक वातावरण से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं दोस्तों? क्योंकि दोस्तों जहाँ पर दोस्तों आरोग्य फैक्टर दोस्तों जो होते हैं दोस्तों आरोग्य दोस्तों जो घटक है वो बाह्य वातावरण से जुड़े होते हैं, वहीं पर दोस्तों जो मोटिवेशन दोस्तों जो फैक्टर है दोस्तों ये आंतरिक वातावरण से जुड़े होते हैं दोस्तों, याद रखना। और आंतरिक दोस्तों जो मोटिवेशन दोस्तों जो फैक्टर है दोस्तों कौन कौन से थे हमने दोस्तों आप लोगों को ऊपर बता दिए हैं दोस्तों, जो एग्जाम में दिए भी थे दोस्तों। बोनस, उपलब्धि, पहचान या सम्मान, ठीक है दोस्तों, याद रखना। फ्रेडरिक हर्जबर्ग का दोस्तों बहुत ही शानदार सिद्धांत था दोस्तों, ये दोस्तों मोटिवेशन से संबंधित था। इसके अलावा दोस्तों मेस्लो की भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें दोस्तों। इसी प्रकार के दोस्तों हम दोस्तों लोक प्रशासन के दोस्तों बहुत ही शानदार वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस के वीडियो जरूर देखें। थैंक यू दोस्तों।